हेलो बच्चों, अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और वेक्टर का लेक्चर नंबर 2। ठीक है, लेक्चर 2। ठीक है, क्या है इसमें बच्चे? इसमें क्या कर रहे हैं? हम लोग डिफाइन कर रहे हैं पोजीशन वेक्टर। क्या है पोजीशन वेक्टर? ठीक है, ये क्या है? टू रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट एनी पॉइंट। किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पोजीशन वेक्टर का यूज करते हैं बच्चों। किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? पोजीशन वेक्टर का यूज करते हैं। ठीक है, आप देखो बच्चे कैसे डिफाइन है। क्या कि अपने पास पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट इज ए वेक्टर ज्वाइनिंग दैट पॉइंट with origin and directed towards that point, directed towards that point। क्या बच्चे, अब देखो यार, अपने पास क्या है? पोजीशन वेक्टर क्या है? किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए वेक्टर में हम लोग क्या करते हैं? पोजीशन वेक्टर का यूज करते हैं। किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है? कि वेक्टर ज्वाइनिंग दैट पॉइंट विथ ऑरिजिन एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पॉइंट। आप देखो बच्चों, ये क्या कह रहा है कि अपने पास क्या है? ये ऐसे है। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये अपने पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये कितना है? जेड एक्सिस। किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है? ये एक ऐसा वेक्टर है कि इस पॉइंट को हमने क्या कराया? हमने ओरिजिन से ज्वाइन कराया। ये जो ओरिजिन है, ओरिजिन मीन्स क्या? जीरो, जीरो और कितना? जीरो। ओरिजिन से ज्वाइन किया, वेक्टर ज्वाइनिंग दैट पॉइंट विथ ओरिजिन, एंड जो वेक्टर है उसका जो डायरेक्शन है वो क्या है? टुवर्ड्स दैट पॉइंट, उस पॉइंट के तरफ डायरेक्शन। तो अपने पास क्या है कि यदि मैं बोलूं कि इस पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर, पोजीशन वेक्टर कितना है? ए वेक्टर है। तो अपने पास क्या है कि जो ए वेक्टर है वो कुछ नहीं है, वो क्या है? जस्ट क्या है? ओ ए वेक्टर। कौन सा वेक्टर है यार? ओ ए वेक्टर। समझ में आ रहा है क्या बच्चे? ठीक है, ऐसे में बात करूं, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी यदि ए वेक्टर है तो ये ए वेक्टर कुछ नहीं है, ये क्या है बच्चे? ओ ए वेक्टर। ठीक ना? अपने पास नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर। ये समझो यार, इसको थोड़ा बहुत देखते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो बच्चों, अपने पास क्या है? ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एंड ये कितना है? जेड एक्सिस। अच्छा, जो एक्स वाई और जेड है, ठीक है, एक्स वाई जेड एक्सिस है, ये क्या है बच्चे? ये अपना क्या है? राइट हैंड सिस्टम फॉलो करता है। ठीक है, राइट हैंड सिस्टम फॉलो करता है। ये ऑलरेडी हम लोग यार डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर फर्स्ट में। दैट मीन्स क्या कि यदि आप देखो यार, यदि ये एक्स एक्सिस है, ये राइट हैंड है, तो यदि एक्स एक्सिस है तो एक्स से वाई, तो जेड एक्सिस क्या होगा यार? जो अपने पास क्या, आउटसाइड द बोर्ड, जो मतलब हम लोग स्क्रीन के जो आउटसाइड होगा या जो मेरी तरफ होगा, वो क्या होगा? अपना क्या होगा? जेड एक्सिस। या मैं क्या करता हूँ, राइट हैंड सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या है कि जो जेड एक्सिस होगा वो क्या होगा? आउटसाइड द बोर्ड। ठीक है, यदि मुझे इनसाइड बोर्ड को रिप्रेजेंट करना हो तो हम लोग कैसे करते हैं? ये क्रॉस करते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चे, अपने पास क्या है बच्चे? यहाँ ए है, इसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है।
यहाँ बी है, इसका पोजीशन वेक्टर बी है। यदि मैं बताऊं कि ए वेक्टर क्या है, तो अपने पास क्या है, इस ए को हमने क्या कराया, ओरिजिन से मिलाया, ओरिजिन से मिलाया और डायरेक्शन किसके, ए की तरफ, तो ये अपना क्या है बच्चे, ए वेक्टर। यदि मैं बात करूं बी वेक्टर कौन सा है, तो इस ओरिजिन को हमने क्या कराया, हमने बी से मिलाया, तो ये अपना क्या है बच्चे, डायरेक्शन क्या, बी की तरफ, ये भी इसको हमने क्या किया बच्चे, यहाँ से हमने ए बी को भी मिला दिया। तो आप देखो बच्चे, अपने पास क्या है, बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। अच्छा, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता है कि यदि ये ए वेक्टर है और यदि ये बी वेक्टर है, तो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर मीन्स क्या, ए प्लस बी वेक्टर क्या है कि इसके अपने पास टेल को बी के हेड से जो ज्वाइन करेगा, ठीक है, तो वो अपना क्या है, ए प्लस बी है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या कह सकते हैं कि ओ ए वेक्टर प्लस कितना, ए बी वेक्टर इक्वल टू कितना बच्चे, ओ बी वेक्टर। आप समझो ना, ओ ए प्लस ए बी इक्वल टू कितना, ओ बी वेक्टर। तो यहाँ से कितना है बच्चे, ए बी वेक्टर इक्वल टू कितना है, ओ बी वेक्टर माइनस कितना है, ओ ए वेक्टर। अच्छा, ओ बी वेक्टर कितना है बच्चे, ये बी है, माइनस ओ ए वेक्टर कितना है, ए है। आप देखो यार, ये जो बी है ये क्या है, ये अपने पास क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी माइनस कितना, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। ठीक है, ये ए वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, और ये क्या है, बी क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी। तो ये कितना है बच्चे, ए बी वेक्टर। आप ऐसे समझो यार, अपने पास यहाँ जो ए है ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, ए क्या है, अपना इनिशियल पॉइंट है, और जो बी है वो क्या है, फाइनल पॉइंट है। तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी मीन्स क्या, पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट। ठीक है बच्चे, तो ये कौन सा वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं एक बार, ठीक है, यही हमारा क्या है, कॉन्सेप्ट है। तो आप समझो यार, ठीक है। यदि मैं यहाँ से क्या करूँ, बी ए वेक्टर है, तो इस समय ये इनिशियल वेक्टर हो गया और ये फाइनल वेक्टर। तो यहाँ से क्या होगा बच्चे, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए फाइनल माइनस पोजीशन वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट पॉइंट माइनस कितना, पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट। तो फाइनल पॉइंट कितना है, ए का पोजीशन वेक्टर है ए वेक्टर माइनस कितना, बी वेक्टर। तो ये आपका आंसर। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। आप देखो यार, सबसे पहले ऐसे कर लेते हैं कि यदि मुझे ए बी वेक्टर चाहिए, तो ये कितना है, बी माइनस ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। और यदि बी ए वेक्टर चाहिए, तो यहाँ से कितना है बच्चे, ए माइनस कितना बी। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो ए बी वेक्टर है वो क्या है बच्चे, माइनस बी ए वेक्टर। ये सेल्फ अंडरस्टूड है, लेकिन फिर भी हमने क्या किया है, इसको मैथमेटिकली क्या किया, प्रूफ किया। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चे। अब देखो एक एग्जांपल करते हैं, फाइंड ए बी वेक्टर इफ पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए एंड बी आर 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप एंड 3i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप रेस्पेक्टिवली। ठीक है, अब देखो बच्चे, ये क्या है, अपने पास कोई सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका, क्या है कि कोई एक पॉइंट है ए एंड सेकंड पॉइंट है बी। ए का पोजीशन वेक्टर कितना है, एज्यूम ऐसे लेते हैं, ये ए वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है ए। ये किसके इक्वल है, 2i कैप माइनस j कैप प्लस कितना, k कैप। और बी का पोजीशन वेक्टर को क्या एज्यूम करते हैं, बी वेक्टर, ये कितना है, 3i कैप प्लस j कैप माइनस कितना है, k कैप। तो अपने पास ये कितना है, ये ए बी वेक्टर।
ठीक है। हाँ, फाइंड ए बी, फर्स्ट पार्ट है ए बी एंड सेकेंड पार्ट है कितना बच्चे, बी ए वेक्टर। ठीक है, तो आप समझो यार, यदि मुझे ए बी वेक्टर निकालना है तो क्या है बच्चे, ए बी वेक्टर निकालना है तो ये कितना है, ये अपना इनिशियल पॉइंट, जो बी है वो कितना है बच्चे, अपना फाइनल पॉइंट है। तो यहाँ से वी कैन से दैट पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट। तो फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कितना है बच्चे, फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कितना है, बी माइनस कितना ए। तो अपने पास कितना है, बी है यार 3i प्लस जे माइनस कितना के कैप, माइनस ए वेक्टर कितना है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस कितना बच्चे के। अब यहाँ से कितना है 3i माइनस 2j, दैट विल बी द i कैप प्लस j एंड माइनस माइनस प्लस j, तो 2j कैप माइनस के एंड माइनस के, तो क्या है बच्चे 2k। ठीक है। हाँ, if you want to find the ba vector, तो वी नो दैट इट इज क्या है, माइनस ऑफ ए बी वेक्टर, तो ये कितना है माइनस ऑफ आई प्लस कितने 2j माइनस 2k, दैट विल बी द माइनस आई माइनस 2j एंड प्लस 2k। ठीक है। ओके ओके। अगेन यार हम लोग एक एक और क्वेश्चन पूछते हैं, मुझे यार मॉड ए बी चाहिए। तो आपको पता है यार क्या है कि यदि ए वेक्टर है, ये कितना है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है। तो यहाँ से यार मॉड ए, मॉडुलस ऑफ ए क्या होगा बच्चे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कितना है बच्चे जेड स्क्वायर। ठीक है। तो यदि मुझे क्या चाहिए, मॉडुलस ऑफ ए बी चाहिए, तो ये कितना होगा, अपने पास ए बी वेक्टर ऑलरेडी हमने फाइंड किया है, ये कितना है ए बी वेक्टर कितना है आई प्लस कितना है 2j माइनस 2k, तो मॉडुलस ऑफ कितना हो गया 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, दैट विल बी 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 8 प्लस 9 3, ये आंसर। ठीक है बच्चे। आप देखो, नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ पोजीशन वेक्टर, एप्लीकेशन ऑफ पोजीशन वेक्टर। ठीक है। सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन है बच्चों, अपने पास क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है बच्चे, क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला, आप देखो यार, अपने पास ए है, ए का पोजीशन वेक्टर क्या कर लेते हैं, ये ए वेक्टर। ठीक है। ये हमने एजम्पशन ले लिया, ये क्या है ए का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर या ए वेक्टर है एंड बी का पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये क्या है, ये अपना ए है और ये कितना है बी। ठीक है। तो आप देखो यार, हम लोग क्या करते हैं, ये जो ए वेक्टर है ये कुछ नहीं है, ये है x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। ये जो बी वेक्टर है ये क्या है x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 क्या है के कैप। ठीक है। तो वी हैव टू फाइंड ए बी वेक्टर। तो आप देखो ए बी वेक्टर कितना होगा बी माइनस ए, तो बी कितना है बच्चे x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप माइनस कितना बच्चे x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप z1 के कैप। ठीक है। तो यहाँ से कितना हो गया ये x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। ठीक है। तो ये अपना क्या आ गया, ये अपना आ गया ए बी वेक्टर। इफ यू वांट टू फाइंड द डिस्टेंस देन वी हैव टू टेक मॉडुलस। ठीक है। डिस्टेंस के लिए तो हमें क्या चाहिए, हमें हमें मॉडुलस लेना होगा। तो हमें पता है क्या कि अपने पास क्या है कि डिस्टेंस
बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, तो ये कितना होगा बच्चे, मॉड ऑफ ए बी वेक्टर। हमें पता है यार, ऑलरेडी हमें पता पढ़ा हुआ है मॉडल्स वगैरह और प्रीवियस लेक्चर में, कि अपने पास क्या है, कोई ए वेक्टर है एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस कितना है जेड के कैप। तो मॉड ऑफ ए कितना है बच्चे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये बताना बेकार है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया आपको। तो यहाँ से कितना है, ये कितना होगा, आई के साथ कितना, एक्स टू माइनस एक्स, तो कितना है एक्स टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर प्लस जेड टू माइनस जेड वन का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला है। ठीक है, अच्छा ये फॉर्मूला देख के आपको अच्छा ही फील हो रहा होगा मुझे, क्योंकि ऑलरेडी आपने इस टाइप का फॉर्मूला क्या है पहले आपने पढ़ चुके हैं। जैसे क्या है, यदि हम लोग 2D की बात करें, 2D क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें, कोऑर्डिनेट की बात करें, उसमें क्या है, एक पॉइंट अपने पास था x1 y1 एंड बी था x2 एंड y2। तो वहां ए बी का डिस्टेंस का फॉर्मूला जस्ट लाइक ऐसे था, कितना था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो यार, यहाँ जेड वाला टर्म क्या है, एक्स्ट्रा है। ठीक है, अच्छा ये तो अपने पास हमने क्या किया, वेक्टर से प्रूफ किया। ठीक है, यदि मुझे क्या है कि यदि ये अपने पास जो इंफॉर्मेशन है वो वेक्टर फॉर्म में इंफॉर्मेशन था, कि हमने क्या किया, ए का पोजीशन वेक्टर आपको गिवन था एंड बी का पोजीशन वेक्टर गिवन था। ठीक है, यहाँ हम क्या करते हैं, इसको यदि हमें 3D में इसका इंफॉर्मेशन देना होगा ना, 3D में हमें देना होगा, तो हम लोग क्या है कि पोजीशन वेक्टर के प्लेस पे हमें यहाँ क्या कर रहे हैं, पोजीशन वेक्टर बता रहे हैं, तो हमें यहाँ क्या बताना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट बताना पड़ेगा। मैं क्या कहूंगा यार कि ए का कोऑर्डिनेट कितना है, x1 y1 एंड z1, एंड बी का जो कोऑर्डिनेट है, जो ए का कोऑर्डिनेट है वो ऐसे है, और जो बी का कोऑर्डिनेट है वो कितना है, x2 y2 एंड कितना है बच्चे, z2। ठीक है, हाँ रिजल्ट वुड बी सेम, कि अपने पास क्या है, रिजल्ट तो यही रहेगा। अच्छा मैंने क्या कहा था यार, क्या कि मैंने ये कहा था यार कि अपने पास 3D के जितने सारे क्वेश्चन हैं वो वेक्टर से सॉल्व हो जाएंगे, वेक्टर के क्वेश्चन 3D से सॉल्व हो जाएंगे। बट ये है कि मे बी पॉसिबल, ऐसा हो सकता है कि वेक्टर के जो क्वेश्चन हैं, जो क्वेश्चन वेक्टर से मे बी पॉसिबल, जो कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो वेक्टर से इजीली सॉल्व हो जाएगा एंड 3D से थोड़ा लेंदी होगा, या 3D से इजी सॉल्व होगा वेक्टर से होगा। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं और बता रहा हूँ, क्या है क्या कि बच्चे जो 3D के फॉर्मूलास वगैरह जो हम लोग डिराइव करेंगे ना, तो उस वो भी हम हेल्प ऑफ वेक्टर ही करेंगे, वेक्टर के हेल्प से हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ठीक है बच्चे, तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी क्या है, मॉड ए बी, ये कितना, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर प्लस कितना है बच्चे, जेड टू माइनस जेड वन का होल स्क्वायर। नेक्स्ट चलते हैं बच्चे, नेक्स्ट चलते हैं, सेकंड सेकंड एप्लीकेशन है, कौन सा है, सेक्शन फॉर्मूला। आप देखो यार, अपने पास कितना है, ये ए है, ये ए है और ये बी है। ए का पोजीशन वेक्टर, ए वेक्टर कितना है, एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप, ये क्या है, पोजीशन वेक्टर। एंड बी का पोजीशन वेक्टर कितना है, बी वेक्टर दैट इज एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप प्लस जेड टू के कैप। तो ये क्या है बच्चे, ये पोजीशन वेक्टर। ठीक है बच्चे, तो बी का पोजीशन वेक्टर कितना है, एक्स टू आई कैप वाई टू जे कैप और जेड टू कितना है, के कैप। ठीक है, हाँ तो अपने पास क्या है, कोई एक पॉइंट पी है, पी है जो कि इसको क्या कर रहा है, एम इस टू एन रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो फिर से अगेन हमें पता है यार, हमने यार 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बात किया हुआ है, तो इस तरीके के क्वेश्चन में क्या होता है, दो तरीके का डिवीजन होता है। एक तो क्या है, इंटरनल डिवीजन, एंड अनदर क्या है बच्चों, एक्सटर्नल डिवीजन होता है। ठीक है, एक तो इंटरनल डिवीजन और दूसरा क्या है, एक्सटर्नल डिवीजन होता है। ठीक है, तो अपने पास क्या है, यदि मैं ऐसे बात करूंगा कि पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी,
तो हमें पता है ये m क्या होता है, इधर मल्टीप्लाई होगा, n क्या है बच्चों, इधर मल्टीप्लाई होगा। तो ये कितना होगा, m इंटू क्या, पोजिशन वेक्टर कितना है, एम बी प्लस n से होगा तो ये कितना होगा, a n इंटू ए बाई कितना है, m प्लस। ठीक है। और यदि अपने पास क्या है बच्चों, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि यदि हम इंटरनल डिवीजन कर रहे हैं, सॉरी एक्सटर्नल डिवीजन कर रहे हैं, तो फोर एक्सटर्नल डिवीजन टेक एनी वन ऑफ m और n एज नेगेटिव। किसी एक को क्या करेंगे यार, हम लोग नेगेटिव ले लेंगे। तो यहाँ क्या कर रहे हैं, n को नेगेटिव ले रहे हैं। ठीक है। तो ऐसे में कर देता हूँ, ये जो एक्सटर्नल डिवीजन है, ये एजम्पशन ले लेते हैं, ये पॉइंट क्या है, q। तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट q ये कितना है बच्चे, फिर से यार m को हम क्या करेंगे, m से इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये कितना है, एम बी माइनस n से, ये माइनस n है तो माइनस n से a को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो माइनस एन ए बाय कितना है, m माइनस n। ठीक है बच्चों। अच्छा ये मैं बात कर रहा हूँ, ये क्या है, ये तो वेक्टर फॉर्म है। यदि वेक्टर फॉर्म है, यदि हम थ्री डी फॉर्म की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, थ्री डी फॉर्म की बात करेंगे, तो आप समझो यार, सबसे पहला चीजें तो ये है, सबसे पहला चीज ये है कि जो इंफॉर्मेशन है, ये तो हमें किस फॉर्म में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, वेक्टर फॉर्म है। यदि मुझे थ्री डी फॉर्म में इंफॉर्मेशन देना होगा, तो हम लोग कैसे देंगे कि ए का कोऑर्डिनेट कितना है, x1 y1 एंड z1, एंड बी का कोऑर्डिनेट कितना है, x2 y2 एंड z2। तो यहां से क्या है कि अपने पास पॉइंट P कितना होगा, m x2 प्लस n x1। ये m क्या होगा, x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होगा, n किससे होगा, x1। अच्छा ये माइनस अब इस बार कंसीडर नहीं करेंगे कि हम लोग कौन सा डिवीजन दे रहे हैं, इंटरनल डिवीजन दे रहे हैं, बाय कितना, m प्लस n। सेम फॉर द y, m y2 प्लस n y1 बाय m प्लस n एंड m z2 प्लस n z1 बाय कितना है, m प्लस। ठीक है। तो नेक्स्ट यार, यदि हमें q का कोऑर्डिनेट चाहिए, q क्या है, एक्सटर्नल डिवाइड कर रहे हैं, तो अब नाउ वी कंसीडर द माइनस। तो कितना कोऑर्डिनेट होगा, m x2 माइनस n x1 बाय m माइनस n, m y2 माइनस n y1 बाय कितना है, m माइनस n, एंड m z2 माइनस n z1 बाय m माइनस। तो आप देखो यार, ये जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या है बच्चे, थ्री डी के लिए, और ये बहुत सिंपल है, याद रखेंगे क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है। एक नोट हम लोग लिखते हैं, नोट क्या है बच्चों, नोट क्या है, इन इंटरनल डिवीजन एनी रेशियो इज पॉसिबल, बट इन एक्सटर्नल डिवीजन 1:1 इज नॉट पॉसिबल। आप देखो बच्चों क्या है, क्या कि अपने पास इंटरनल में कोई भी इंटरनल में हम किसी भी टाइप का, इंटरनल में हम क्या है, किसी भी टाइप का रेशियो लेंगे, तो उसके रेस्पेक्ट में हमें कोई ना कोई पॉइंट जरूर मिलेगा। ठीक है। यदि आप मानोगे कि कुछ इस टाइप का है, 15:17, मैंने ऐसे ले लिया, तो क्या है, इसके रेस्पेक्ट में भी कोई ना कोई पॉइंट जरूर एग्जिस्ट करेगा। एक्सटर्नल डिवीजन में भी सारे रेशियोज पॉसिबल होंगे, सारे रेशियो के रेस्पेक्ट में हमें पॉइंट जरूर मिलेगा। बस कौन सा एक रेशियो को छोड़ के, दैट इज कितना है, 1:1। ये क्यों है, क्योंकि यदि m का वैल्यू 1 और n का वैल्यू 1 है, तो 1 माइनस 1 क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड हो जाएगी। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट चलते हैं, अपने पास थर्ड है डिफरेंट सेंटर्स ऑफ क्या है, ट्रायंगल, डिफरेंट सेंटर्स ऑफ क्या है बच्चे, ट्रायंगल। ठीक है। तो इसमें सबसे फर्स्ट है सेंट्रॉइड,
तो सेंट्रॉइड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जी से रिप्रेजेंट करते हैं। आपके पास सेंट्रॉइड क्या होता है कि यदि कोई ट्रायंगल है, यदि ये ए है, ये बी है, और ये क्या है बच्चे? सी है, तो ए के अपोजिट साइड कौन सा है? बीसी। तो बीसी है, तो बीसी का मिड पॉइंट, तो अपने पास क्या है? यदि हम किसी वर्टेक्स को उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करेंगे, तो यहाँ जो ए एम है वो क्या है? ये अपना क्या है? मीडियन है। ये क्या है? मीडियन थ्रू ए है। और मीडियन क्या होता है बच्चे? मीडियन क्या होता है? लाइन ज्वाइनिंग वर्टेक्स टू मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड। ठीक है, अपने पास कोई भी वर्टेक्स को उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करेंगे तो वो मीडियन है। इस तरीके से बी को एसी, बी के अपोजिट साइड कौन सा है? एसी, उसके मिड पॉइंट से यदि हम ज्वाइन करेंगे तो बीडी विल भी क्या होगा बच्चे? मीडियन होगा। ठीक है, तो अपने पास क्या है? इसी तरीके से यदि मैं सी को उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से करूंगा तो इसको एजम्पशन देते हैं ई, तो अपने पास ये क्या है? ये क्या होगा? मीडियन होगा। और जो तीनों मीडियन है, जो अपने पास थ्री वर्टेक्स है, तो थ्री वर्टेक्स के रेस्पेक्ट में हमें थ्री मीडियंस मिलेगा। तो जो थ्री मीडियंस है वो किसी एक पॉइंट पे क्या होंगे? कंकरेंट होंगे, किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम क्या बोलेंगे? सेंट्रॉइड बोलेंगे। तो ये क्या है बच्चे? पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ ऑल थ्री मीडियंस ऑफ ट्रायंगल इज नॉन एज सेंट्रॉइड। ठीक है, ये सब भी हम लोगों ने सारी बातें किया हुआ है पहले से। ठीक है, सेंट्रॉइड है। हाँ ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ यार, मैं क्या करता हूँ बच्चे, ए है, तो ए का पोजीशन वेक्टर हमने क्या जंक्शन कर लिया कि ये क्या है? पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर। बी का पोजीशन वेक्टर क्या है? बी। एंड सी का पोजीशन वेक्टर क्या है? सी वेक्टर। ठीक है, तो अपने पास क्या है? सेंट्रॉइड है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंट्रॉइड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे? जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ कितना है? जी है। ये क्या है? कुछ नहीं है, ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी बाय कितना है? थ्री। ठीक है, आप देखो यार, कोई बच्चा बोलेगा सर ये ए वेक्टर क्या है? तो आपको पता है ये ए वेक्टर क्या है बच्चों? अपने पास क्या है कि यहाँ कहीं ओरिजिन होगा। ठीक है, पोजीशन वेक्टर है तो क्या होता है यार? पोजीशन वेक्टर किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर को क्या करते हैं? ओरिजिन से ज्वाइन करते हैं। और ये वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा? टुवर्ड्स दैट पॉइंट होगा। यदि मैं बी की बात करूंगा, तो यदि मैं बी की बात करूंगा तो अपने पास क्या होगा? ये ओरिजिन से जाएगा और ये क्या है? ये बी की तरफ एक ये होगा, ये अपना क्या होगा? बी वेक्टर होगा। ये कितना होगा? ए वेक्टर। और यदि हम सी की बात करेंगे तो अपने पास पॉइंट सी से मिलेगा, ये कितना होगा? सी वेक्टर। अच्छा, यदि हम ये जी को ज्वाइन करेंगे ओरिजिन से, तो ये जो ओजी वेक्टर होगा, ये जो पोजीशन वेक्टर ऑफ है, ये कुछ नहीं है, ये क्या है बच्चे? ओजी वेक्टर। क्या है बच्चे? ओजी वेक्टर। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, अच्छा, कुछ इसमें नोट्स हैं, वो सब ऑलरेडी आपको आता है। सबसे पहले क्या है कि सेंट्रॉइड डिवाइड्स मीडियंस इन रेशियो 2:1। ठीक है, मतलब क्या क्या है? ये जो सेंट्रॉइड है बच्चे, ये मीडियंस क्या है? ए एम, इसको 2:1 में डिवाइड कर, दैट मीन्स कितना? ए जी कितना है बच्चे? ये 2 है, तो ये कितना है? 1। तो ए जी बाई कितना? जी एम, इसका वैल्यू कितना है? 2 बाई कितना है? 1 है। अच्छा, इसी तरीके से ए जी बाई जी एम है, तो उसी तरीके से बी जी बाई कितना है? जी टी। बी जी बाई कितना? जी टी। एंड सिमिलर सी जी बाई कितना है? जी एम। नोट सेकेंड है, नोट सेकेंड है बच्चा। आपके पास क्या है? मीडियंस
डिवाइड ट्रायंगल इन टू इक्वल एरिया। ठीक है, क्या है कि अपने पास ये ट्रायंगल, ये मीडियन से, ये मीडियन से, ये ए है, बी है और ये सी है। ठीक है, ये अपने पास मीडियन से, तो ये रीजन और ये रीजन, तो एरिया ऑफ फर्स्ट इक्वल टू कितना होगा बच्चे, एरिया ऑफ सेकंड। नेक्स्ट चलते हैं, नोट 3 है। हाँ, नोट 3 है। नोट 3 क्या है आपके पास, ये ए है, ये कितना है, बी है, एंड ये क्या है, 3। यहाँ कहीं अपने पास सेंट्रॉइड जी है। हमने क्या करा है, हमने क्या करा, सारे वर्टेक्स को सेंट्रॉइड से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो अपने पास ये एक रीजन है, ये दूसरा रीजन है और ये तीसरा रीजन। क्या है, एरिया ऑफ फर्स्ट इक्वल टू कितना है, एरिया ऑफ सेकेंड इक्वल टू कितना है, एरिया ऑफ थर्ड है 1/3 एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, नोट 4 है। नोट 4 कितना है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये अपने पास क्या है, ये डी है, ई है, एंड कितना है, एफ है। तो इसको हमने क्या किया, मिला दी। तो ये फर्स्ट है, इसको सेकंड कहा, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। अच्छा, ये सब मिड पॉइंट है। यहाँ क्या है, डी, ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स। मिड पॉइंट्स ऑफ कितना साइड है, तो यहाँ से क्या कह सकते हैं, एरिया ऑफ फर्स्ट इक्वल टू एरिया ऑफ सेकेंड इक्वल टू एरिया ऑफ थर्ड इक्वल टू एरिया ऑफ फोर, एंड that will be the 1/4 area of triangle ABC। ठीक है, चलते, ये नोट 5 देखते हैं। नोट 5 क्या है, नोट 5 है बच्चों, अपने पास क्या है, लेंथ ऑफ मीडियन, लेंथ ऑफ मीडियन। अच्छा, इसको नेक्स्ट नेक्स्ट पेज में करते हैं, लेंथ ऑफ मीडियन। अब देखो क्या है, नोट 5 और जो भी है 6 या नेक्स्ट नोट, क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, लेंथ ऑफ मीडियन। अब देखो बच्चों, अपने पास क्या है, ये ट्रायंगल है ए, ये कितना है बी, और ये कितना है सी। ये ए है, ये बी है, और कितना है बच्चे, सी है। ठीक है, अब देखो ए के अपोजिट साइड को हम क्या करते हैं, स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, बी के अपोजिट साइड को स्मॉल बी से, एंड इसके कितना है, सी से। तो अपने पास क्या है, हमें पता है, हाँ चलो ऐसे करते हैं, यहाँ से कितना है, ये जो डी है, ये डी है, ये डी क्या है, मिड पॉइंट है। तो हमें पता है, क्या पता है, ये हमने नाइन्थ में पढ़ा है, नाइन्थ में थ्योरम पढ़ा है कि ए बी का स्क्वायर प्लस कितना है, ए सी का स्क्वायर। आप यार नाइन्थ के अपने छोटे भाई बहनों की बुक निकालो यार, और वहां से ये थ्योरम प्रूव करके लाओ, आपके लिए होमवर्क है यार ये। ठीक है, ए बी का स्क्वायर प्लस कितना है बच्चे, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 2 टाइम्स ऑफ ए डी का स्क्वायर प्लस किसी एक को। देखो यार, बी डी, ये टोटल ए है, यहाँ से यहाँ कितना ए है, तो ये अपना a/2 एंड डीसी भी a/2। तो मैं कोई भी यूज कर सकता हूँ, बी डी कर लिया, बी डी का स्क्वायर, ये कितना है, 2 AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। ठीक है बच्चे, तो आप देखो इस थ्योरम का यूज करते हैं, तो ए बी स्क्वायर कितना है, ए बी मीन्स क्या, सी स्क्वायर, ए सी मतलब कितना, बी स्क्वायर इक्वल टू 2 कितना, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी क्या है, बी डी कितना है बच्चे, हाफ ऑफ ए है, तो ये कितना है, a/2 का स्क्वायर। ठीक है, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 2 AD स्क्वायर प्लस a/2 का क्या है बच्चों, स्क्वायर।
ठीक है। तो यहाँ से कितना है, ये हो गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये 2 टाइम्स ऑफ ए डी स्क्वायर, और ये 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर बाय 4, दैट मीन्स कितना ए स्क्वायर बाय। तो यहाँ से कितना है यार कि ये 2 AD स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, एलसीएम भी डायरेक्ट मैंने ले लिया, तो ये कितना है 2 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ से एडी स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्ट में हम एडी कैलकुलेट कर देते हैं, माइनस कितना है ए स्क्वायर। आप देखो ये 2 है और 2 है तो 4 है, और एडी स्क्वायर का एडी लिखेंगे तो अंदर रूट ये कितना होगा, नीचे तो अपने आप क्या आ जाएगा 2, और ये क्या आ जाएगा, सारे अंदर रूट में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये अपना क्या है बच्चे, लेंथ, लेंथ क्या है, ये लेंथ ऑफ मीडियन। अब देखो ये क्या है, लेंथ मीडियन। ठीक है, अब देखो बच्चे मैं क्या कह रहा हूँ, इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि यदि मुझे ए के थ्रू मीडियंस चाहिए, तो ए के लिए बी और सी क्या है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मीन्स व्हाट, कि यदि हम लोग ऐसे नहीं कर सकते कि ए के लिए ये बी राइट में है या सी लेफ्ट में है या एन वगैरह वगैरह, लेकिन ए के लिए जो पोजीशन बीसी का, जो बीसी का पोजीशन है वो बहुत ही यूनिक है, कि ए का अपोजिट साइड ही क्या है, बीसी है। तो ये चीजें हमारे आंसर मतलब एक के रिस्पेक्ट में बी और सी क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक है, तो ये हमारे आंसर में भी क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। कि यदि हम इस अपने पास इस रिजल्ट में यदि बी और सी को क्या करें, इंटरचेंज करें, बी और सी को इंटरचेंज करें, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा यार, सेम हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यदि मैं बात करूं, यदि मैं अपने पास क्या है, यदि मैं बीई की बात करूं, तो ध्यान से सुनना यार, यदि मैं बीई की बात करूं तो अपने पास क्या होगा, बीई की बात करूं तो बीई के लिए ए और सी क्या है, सिमेट्रिक है, और जो बी है, बी का पोजीशन वो यूनिक है, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट, कौन कौन से सिमेट्रिक है, ए और सी, तो 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय कितना है बच्चे, 2 एंड सो ऑन। ठीक है, ये लेंथ ऑफ मीडियन। अच्छा, यहाँ से यदि मैं बात करूँ, ये सेंट्रोइड है, यदि मैं बात करूँ ए जी की, तो मुझे पता है ये 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है, तो ए जी कितना होगा यार, 2/1, तो कितना हो गया 2/3 ऑफ ए डी, तो ये कितना हो गया 2/3 ऑफ 2 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय कितना 2, ये 2 और 2 कैंसिल, तो ये कितना हो गया बच्चे, 2 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय कितना है बच्चे 3। ये आपका सॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बी है, क्या है, ऑर्थोसेंटर। ठीक है, जो ऑर्थोसेंटर है उसको हम क्या करते हैं, एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या है बच्चे, ये पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल का पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ क्या है बच्चे, एल्टीट्यूड है। ठीक है, आप देखो बच्चे, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये क्या है, एच। यदि ए का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, बी का पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर एंड सी का पोजीशन वेक्टर सी वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ एच, ये फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, अपने पास ए टेन ए। ठीक है, यदि हम वेक्टर ए लेंगे तो एंगल भी क्या लेंगे, टेन ए प्लस कितना बी, टेन बी प्लस सी, और कितना है टेन सी बाई कितना है टेन ए प्लस टेन बी प्लस कितना है बच्चे, टेन सी। ठीक है, अच्छा यदि मैं क्या कहता हूँ, आप देखो ये तो अपने पास क्या है, वेक्टर फॉर्म है,
यदि मुझे 3D में इसका इंफॉर्मेशन देना होता तो कैसे इसका कोऑर्डिनेट बताता, x1 y1 एंड z1, ये कितना है x2 y2 एंड z, एंड ये कितना है बच्चे x3 y3 एंड z। ठीक है, यदि मुझे पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना होता 3D में, तो हम लोग कैसे करते हैं, h क्या होता है बच्चे, ये होता अपने पास x1 10a प्लस x2 10b प्लस x3 10c बाय कितना होता है बच्चे 10a प्लस 10b प्लस 10c एंड y1 10a बाय सिग्मा 10a एंड सिग्मा z1 10a बाय सिग्मा 10a। तो ये अपना क्या है 3D में, ये अपना फॉर्मूला होगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? अच्छा, इसमें नोट है, क्या नोट है, नोट क्या है, लेट h is orthocenter of triangle ABC, then we have 4 points A, B, C and क्या है बच्चों H। आप देखो A, B, C, H, then triangle formed by any 3 points remaining point will be its orthocenter। अब देखो क्या कह रहा है बच्चे, अपने पास क्या है कि अपने पास 4 पॉइंट्स हैं ए बी सी एच। ए बी सी क्या है वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल, एच क्या है ऑर्थोसेंटर। तो अपने पास कोई भी 3 पॉइंट्स लेके हम ट्रायंगल फॉर्म करेंगे ना, तो रिमेनिंग पॉइंट्स क्या बनेगा यार, हमारा ऑर्थोसेंटर बनेगा। दैट मीन्स क्या कि यदि ए बी सी का मैं ऑर्थोसेंटर की बात करूं तो वो कितना है एच। यदि मैं बात करूं ए बी एच का ऑर्थोसेंटर का, ठीक है, यदि मैं ए बी एच के ऑर्थोसेंटर की बात करूं तो अपने पास ए बी एच रिमेनिंग पॉइंट्स कौन सा है सी। तो ए ट्रायंगल ए बी एच का ऑर्थो सेंटर कितना होगा सी। नेक्स्ट है ए सी एच, तो इसका ऑर्थो सेंटर कितना होगा बी। एंड नेक्स्ट है ए सॉरी बी सी एच, तो इसका ऑर्थो सेंटर कितना होगा बच्चे। समझ रहा है, कोई भी ये 4 पॉइंट से कोई भी अपने पास क्या किया, तो अपन में कोई क्या किया, अपन में कोई भी 3 पॉइंट्स लेके ट्रायंगल फॉर्म किया, तो रिमेनिंग 4th पॉइंट है वो उसका क्या होगा बच्चे ऑर्थो सेंटर। ठीक है, तो इस क्लास के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग सर्कम सेंटर, इन सेंटर और एक्स सेंटर के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू आज के लिए।